ओके, so now let us talk about the रेरा। रेरा की बात करते हैं। एंड एनी प्रॉब्लम दैट यू आर गाइस हैविंग, तो मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर देना, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू सी योर मैसेजेस। सो रेरा जो है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो थे वो डिफॉल्ट हो रहे थे, ऑल्टर कर रहे थे। सो उसके चलते जो है ये रेरा आया था, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। तो डिस्ट्रेस काफी ज्यादा हो रहा था मिडिल क्लास लोगों में, और उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी रियल एस्टेट सेक्टर में। एंड इट वाज टू एम्पावर बायर्स बाय इंश्योरिंग फेयर ट्रांजैक्शन, टाइमली डिलीवरी एंड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन थ्रू द स्पीडी एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। ओके, सो यहाँ पर जो है हो क्या रहा है, बेसिकली जो रेरा के अंदर बोथ बायर को और आपका जो बिल्डर है उसको इक्वल फुटिंग पे देखा जा रहा है, किसी को बड़ा छोटा नहीं देखा जा रहा है। इस चीज को ध्यान रखिए। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट किसी को भी बड़ा छोटा करके नहीं देखा जा रहा है। बोथ बायर एंड बिल्डर आर इक्वली लायबल एंड इक्वली प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पर क्या है, बिल्डर्स पे थोड़ा सा ओनस ज्यादा आता है, दैट दे हैव टू गिव फुल इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोज कितना पार्किंग एरिया देंगे, कितना स्क्वायर फीट का घर है, क्या क्या फैसिलिटीज होगी, कोई अगर हिडन चार्जेस है उनको बताना होगा। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, एक एस्क्रो अकाउंट जो है वो आपको ओपन करना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है। एंड इन दिस एस्क्रो अकाउंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपको जो पैसा बायर देगा एज अ बिल्डर, आपको इसमें रखना है जब तक काम ना हो जाए। ओके, ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग होती है या ब्लैक में जो खरीदते हैं वो वाला प्रोसेस ना हो। अंडर रेरा, डेवलपर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कैन नॉट चेंज द प्रोजेक्ट लेआउट विदाउट द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द बायर्स एंड अलॉटीज। तो अगर आपने कहा कि हम जो है स्विमिंग पूल देंगे, जिम्नेजियम देंगे, एक्स वाई जेड कुछ देंगे, ओके, सो 2/3 बायर्स और अलॉटीज अगर आप हैं, ओके, 2/3 बायर्स और अलॉटीज अगर जब तक आपको ओके ना कर दे कि ठीक है स्विमिंग पूल आप हटा सकते हैं, आपने पहले प्रॉमिस किया था स्विमिंग पूल देने का, आप उसको हटा सकते हैं, तो उससे अगर नीचे होगा, अगर 2/3 बायर्स मना कर देते हैं या उससे नीचे बायर्स मना कर देते हैं, so you cannot change the layout. Or RERA, please remember this, they treat both the builders and the home buyers equally with regards to interests and penalties. इसमें क्या है, इंटरेस्ट और पेनल्टीज जो है उसको इक्वली ट्रीट किया जाता है। और अंडर रेरा, प्रोमोटर्स हैव टू मैंडेटरली डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन टू बायर्स, कितने क्या फर्निशिंग देंगे, कितना पार्किंग होगा, चार्जेस क्या होंगे, एवरीथिंग विल बी टोल्ड। And RERA provides for establishment of fast-track dispute resolution mechanism by an adjudicating officer. So, who is an adjudicating officer? A person who is or has been a district judge. So, एक ऐसा इंसान जो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका है या डिस्ट्रिक्ट जज है, he will be the adjudicating person, and then there will be also an appellate tribunal. क्या होगा इसमें, एक अपेलेट ट्राइब्यूनल होगा जहां पर आपके अपील को सुना जाएगा। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक जीरो पीरियड की पॉलिसी लाया है जहां पर केस बाय केस बेसिस पे बिल्डर्स को फर्दर अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा अगर प्रोजेक्ट्स में डिले, बिकॉज नोएडा जो है वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है डिले हुए थे, इसीलिए यूपी गवर्नमेंट जो है दे केम अप विद द जीरो पीरियड पॉलिसी। और कोविड के समय दिस सिचुएशन हैज वर्सेंड। Why? Because during COVID, a lot of builders they went bankrupt, and because of that, lot of projects they got delayed. तो उसी के लिए जीरो पीरियड पॉलिसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई। हम बात करते हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। सो महुआ इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट मैटर्स एट सेंट्रल लेवल। लेकिन जो टेक्निकल प्लानिंग है रेल ट्रांसपोर्ट का, वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज करता है। और रोड ट्रांसपोर्ट जो है इट इज विथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करता है, महुआ का क्या काम है, कोऑर्डिनेशन करना। ओके, कोऑर्डिनेट करना, ऑल्दो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो इंडिविजुअल मिनिस्ट्री डिसाइड करती है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या है, इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन। लेकिन अर्बन ट्रांसपोर्ट किसका मेन, अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है
वो किसका मेन प्रॉब्लम है या किसका मेन हेडेक है? वो हेडेक है स्टेट गवर्नमेंट का। तो मेजर हेडेक किसका है? तो मेजर हेडेक जो है आपका, वो है स्टेट गवर्नमेंट का, इसको याद रखिए। और महुआ सिर्फ हेल्प कर रहा है। उसके बाद नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 में बनाया गया था, और इसमें बोला गया था कि हमें पीपल को मूव करना है, व्हीकल्स को नहीं। इसका मतलब क्या है? बहुत एक ब्यूटीफुल ये लाइन है कि हम जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाएंगे उसमें पीपल को मूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कार्स को मूव करने के लिए नहीं। सो इसका मतलब जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा एम्फेसिस रहेगा। और ट्रांसपोर्टेशन को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना है अर्बन डेवलपमेंट का। कौन से स्टेज में? प्लानिंग स्टेज के अंदर। प्लानिंग स्टेज के अंदर अब होता क्या है, पहले आप सिटी बना दो, उसके बाद सोचो कि मेट्रो की जरूरत है कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप जब सिटी बना रहे हो, सिटी को डेवलप कर रहे हो, रीडेवलप कर रहे हो, रिवैम्प कर रहे हो, उसी समय प्लानिंग स्टेज में जो है आपको सोचना है वेदर यू विल रिक्वायर बसेस और मेट्रो। ओके। फिर एक मेट्रो रेल पॉलिसी है, 2017 में लॉन्च हुआ था, टू इनहेंस द फीजिबिलिटी ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। अब देखिए होता क्या है, बहुत सारे, जैसे आगरा की मैं बात करूं, अब जैसे मैं जयपुर की बात कर लूं, अटर फेलियर। जो वहां की मेट्रोज हैं कोई यूज ही नहीं कर रहा, क्योंकि उतना फुटफॉल ही नहीं है, छोटे शहर हैं, लोग स्कूटी से, बाइक से जो है। सो मेट्रो रेल पॉलिसी क्या चाह रहा है कि ऐसे जगह पे ही मेट्रो बने जहां जरूरत है, और जितना जरूरत है उतना ही बड़ा लाइन रहे। अब ऐसे भी आप दिल्ली मेट्रो में ही देख लेंगे कि देर आर सर्टेन स्टेशन जहां कोई उतरता ही नहीं है। नोबडी गेट्स इन, नोबडी गेट्स आउट, लेकिन फिर भी वो स्टेशन एग्जिस्ट करता है। हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे होंगे। तो मेट्रो रेल पॉलिसी क्या करता है, एक जो बेनिफिट है उसको मैक्सिमाइज करके कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ये काम करता है। उसके बाद एक हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पीएम ई बस सेवा। सो ये जो ई बस है, ई बस सेवा है, व्हाट इज दिस? बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक बस खरीदने के लिए स्टेट्स को 20,000 करोड़ रुपीस का हेल्प दिया जाएगा। और 20,000 करोड़ रुपीस से 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस जो है सेंट्रल असिस्टेंस के थ्रू ऑल ओवर इंडिया जो है दिया जाएगा। अब ये दो टाइप से होता है। ओके, दिस विल बी इन टू पार्ट्स। ओके, you are able to hear me? You are able to hear me? Yes. Okay. I am not able to see chat. कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके। ओके, सो ये जो पीएम ई बस सेवा है, ये पीएम ई बस सेवा के दो सेगमेंट है। एक सेगमेंट ए है और ए सेगमेंट बी है। तो सेगमेंट ए के अंदर क्या है? ऑगमेंटेशन ऑफ सिटी बस सर्विस। तो ऑलरेडी जो सिटी बसेस चल रही हैं उनको ऑगमेंट करना, उनको बेटर बनाना, उनको रिपेयर करना, उनको रिवैम्प करना। और जो सेगमेंट बी है, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव गूमी, इसके अंदर क्या है, नई बसेस जो है, ग्रीन बसेस आपको वॉल्वो कंपनी की, टाटा कंपनी की दी जाएगी। ओके। और स्कीम वैलिड है 2037 तक। और कौन कौन एलिजिबल है पीएम ई बस सेवा में? एनी सिटी जिसका पॉपुलेशन 3 लाख से 40 लाख के बीच में। इट मींस मेजर मेट्रोपोलिस लाइक दिल्ली वगैरह, उनको हटा दिया गया है। और छोटे सिटीज, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज पे फोकस किया जाए। मेट्रोज। सो व्हाट इज मेट्रोज? मेट्रोज इज एन एक्रोनेम फॉर इंडियन मेट्रो रेल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। और ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। बेसिकली जितने भी मेट्रोज हैं, आरआरटीएस कंपनीज है ऑल ओवर इंडिया, दे कैन कम टुगेदर और क्रॉस लर्निंग। अब जैसे कोची मेट्रो में कोई इनोवेटिव चीज हुई तो दे कैन कम टू द मेट्रोज मीटिंग और सभी को बता सकते हैं, सारे मेट्रो जो चीफ्स हैं और सारे मेट्रो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बता सकते हैं कि हम कोची में ये कर रहे हैं, हम हैदराबाद में ये कर रहे हैं, हम बेंगलुरु में ये कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। इंडिया फर्स्ट एवर फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन कहां पर है? दिल्ली में।
तो दिल्ली में है, ड्राइवरलेस नहीं कहूंगा मैं, आई विल नॉट कॉल इट ड्राइवरलेस, व्हाई, बिकॉज अभी भी ड्राइवर बैठते हैं। मेजेंटा लाइन जो है, दिल्ली में एक मेजेंटा लाइन है, उसमें जो है इसको देखा गया। ओके। इंडिजिनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। सो इसमें रेडियो कम्युनिकेशन यूज करके एक्यूरेट ट्रेन कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो है वो बनाया जाएगा। और ये कौन डेवलप कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अर्बन अफेयर्स, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल एक पीएसयू है, सीडैक पुणे, और रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, RDSO। सो ये सारे मिलके जो है आपका सीबीटीसी सिस्टम, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो है, जिससे एक्यूरेट ट्रेन कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो ट्रेन है वो कम्युनिकेट कर सकती है, और उससे क्या होगा, आपका जो है एक सिस्टम बेटर होगा एंड एक्सीडेंट्स बचेंगे। अब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। हमने पहले वाली क्लास में क्या बात किया था? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है, ये 2014 में लॉन्च हुआ था, एंड ये ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया जो है उसको अचीव करना है। सो जैसे मैंने बताया, रूरल कंपोनेंट डिफरेंट है इसका, अर्बन कंपोनेंट डिफरेंट है। रूरल एरियाज में जो नेचर ऑफ वेस्ट है दैट इज डिफरेंट देन अर्बन एरिया। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है ये 2021 में लॉन्च हुआ था विथ अ विजन ऑफ गार्बेज फ्री अर्बन इंडिया बाय 2026। आपको क्या करना है, 2026 जो है उस समय तक अर्बन इंडिया में गार्बेज फ्री बना देना है। कैसे बनाएंगे आप? सस्टेनेबल सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, और सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू। एसबीएम जो आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च हुआ है, उसमें साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो दिल्ली में अगर आपने देखा होगा, इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अभी तो आई थिंक इट इज बीइंग सॉल्व्ड एट अ वॉर फुटिंग, जिसमें पहाड़ है, माउंटेन्स ऑफ गार्बेजेस आर देयर, एंड इट डज नॉट लुक गुड फॉर अ नेशनल कैपिटल। ओके। तो ये इस पे जो है किया जाएगा। कौन सी कंट्री सबसे ऊपर है इसमें? सिंगापुर। ओके। सिंगापुर जो है, इट इज द कंट्री विच इज एट द टॉप ऑफ दिस। और वहां क्या होता है, वहां शहर से बाहर में एक बहुत बड़ा इंसिनरेटर है, और वो इंसिनरेटर जो है वो क्या करता है, वो बिल्डिंग के अंदर ही सारे वेस्ट को जो है इंसिनरेट करके, एंड इट डज नॉट रिलीज एनी काइंड ऑफ फ्यूम्स और एनीथिंग। ओके, वो पूरा पैक्ड एक इंसिनरेटर है। सो सिंगापुर हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स गए थे सीखने के लिए कि किस तरीके से जो है वो मॉडल हम इंडिया में ला सकते। उसके साथ साथ वेट ऑर्गेनिक वेस्ट और बायोमिथेनेशन जो है उसको प्रमोट करना। सतत, व्हाट इज सतत? सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव क्या हुआ? आपने देखा होगा गडकरी जी कह रहे थे कि बसेस चलाएंगे बायोमीथेन से, मीथेन से, हाइड्रोजन से, है ना। सो उसी सतत में जो है हम इस स्कीम में ऑल्टरनेटिव जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद गोवर्धन स्कीम इज ऑल्सो देयर। उसके साथ साथ परमानेंट RRR सेंटर जो है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन हम बनाएंगे इन एवरी सिटी, एंड मटेरियल रिकवरी सेंटर्स जो है हर सिटी में हम बनाएंगे। फोकस किस पे रहेगा? वेस्ट टू वेल्थ थ्रू वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी। जो आपका वेस्ट है उसी के थ्रू सरकार ट्राई करेगी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। उसके बाद सफाई मित्र सुरक्षा। एक चीज याद रखिएगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उसके उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स कौन सॉल्व कर रहा है? मैनुअल्स किस कौन से मिनिस्ट्री के पास है मैंडेट? सो इट इज विथ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। यहाँ पर क्या है, महुआ के पास क्या है, ये सफाई मित्रा सुरक्षा। तो ये सफाई मित्रा सुरक्षा जो है उसके अंदर ये करेंगे। सो मैन होल्ड टू मशीन होल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू, इसमें जो है मैन होल में पहले क्या होता था, आदमी जाता था मैन होल के अंदर, फ्यूम्स होता था, बहुत बार ऐसा भी होता था उसका बच्चा भी रहता था, 5 साल 6 साल का, अपने बच्चे को साथ लेके चला गया, द किड डाइड एंड द फादर ऑल्सो डाइड। तो बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज आते थे।
सो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अब मैन होल टू मशीन होल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अब मैन अंदर नहीं जाएगा मैन होल के, मशीन जाएगी, और जो मैन है ना उसको हम ट्रेन करेंगे. सो over a lakh informal workers have been trained into the mainstream, and they have been provided with the identity cards, uniforms and medical benefit. ऐसा क्यों है? क्यों आइडेंटिटी कार्ड, यूनिफॉर्म और मेडिकल बेनिफिट? ताकि एक डिग्निटी रहे. देखिए एक चीज होती है, डिग्निटी ऑफ लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू माइट नॉट रियलाइज, आप सोचेंगे इंडिया है यार, पैसे फेंको फेंको, तमाशा देखो, समथिंग लाइक. आई हैव सीन इंस्टेंसेस जहां पर एक ड्राइवर था, वो एक जगह उसको 50,000 रुपए कुछ ऐसे मिल रहा था. वहां की नौकरी छोड़ के 30,000 की नौकरी उसने चूज की. वाई? बिकॉज जिसकी नौकरी कर रहा था वो बहुत बड़ा आदमी था. 50,000 द पर्सन हु वाज पेइंग, ही वाज सम बिजनेसमैन. और जो 30,000 दे रहा था, दैट पर्सन वाज सम बिग शॉट पॉलिटिशियन. तो एक डिग्निटी होती है कि मैं इतने बड़े आदमी की गाड़ी चला चला. तो इवन पीपल आर रेडी टू लेट गो ऑफ मनी फॉर दिस. तो अभी सफाई मित्र सुरक्षा में आप देखेंगे कि किस तरीके से आइडेंटिटी कार्ड ये सब दिया गया इनको, ताकि जो एक बहुत गंदा काम हम सोचते थे उसमें एक डिग्निटी आए, उसमें एक फॉर्मलाइजेशन. एंड ऑल सिटीज टाउन्स विल बी एलिजिबल फॉर 100% मैकेनिकल डीस्लजिंग ऑफ सीवर्स. सो आपने देखा होगा शार्क टैंक पे बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है इस पे काम कर रहे हैं, रोबोट्स भेजना मैनहोल के अंदर, उनसे काम करवाना रादर देन पीपल को भेजना. नाइन्थ एडिशन ऑफ स्वच्छता सर्वेक्षण. सो इसमें ये जो है, इट्स द लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सर्वे. कौन टॉप करता है? इंदौर इज द सिटी, हमेशा जो है नंबर 1 पे रहती है. एंड द सिटीज आर रैंक्ड ऑन देयर सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस. और इस नाइन्थ एडिशन जो 2024 है उसका क्या थीम है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल. ओके, बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्वनिधि के बारे में. दैट इज स्ट्रीट्स वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि. सो इसमें क्या है? अंडर द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट. देखिए दो चीजें हैं. एक है दैट द स्ट्रीट वेंडर्स क्रिएट न्यूसेंस, दैट इज ट्रू. हमारे सिटीज की आर्टरीज को क्लॉग कर रहे हैं, रोड जो है उसको क्लॉग करके 4 लेन के रोड को 2 लेन बना देना, इस टाइप की चीज है. लेकिन दूसरी चीज, एक ह्यूमेन पर्सपेक्टिव क्या है? दैट सॉरी सॉरी तो उसमें क्या है, एक ह्यूमेन पर्सपेक्टिव है कि ऑब्वियसली दे आर नॉट डूइंग दिस बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ न्यूसेंस. दे आर डूइंग दिस बिकॉज उनके पास और कोई काम नहीं. तो उस केस में जो है हम क्या कर रहे हैं, उनको एक डिग्निटी दे रहे हैं एज वेल एज उनको रेगुलेट कर रहे हैं. सो इसमें क्या है, एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, LOR या COR आपके पास रहना चाहिए. आपको रजिस्टर कराया जाएगा सरकार के साथ. और उसके अंदर जो है, ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो है, उसके अंदर PM स्वानिधि स्कीम लॉन्च किया गया था 2020 में ड्यूरिंग कोविड. अब इसमें क्या है, आपको 80,000 रुपए तक आपको कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है. पहले 10,000 था. अब आप कहेंगे 10,000 में क्या होता है, लोन में तो मजाक है. नहीं, 10,000 में सुनिए क्या होता है. सपोज देर इज अ पर्सन जो हाथ से शुगर केन का जूस निकाल रहा है. 10,000 रुपीज इज एनफ टू गेट अ मशीन फ्रॉम गुजरात, जो क्या करेगा, ऑटोमेट कर देगा. सो 10,000 रुपए का कोलैटरल फ्री लोन अगर उस आदमी को मिल गया, तो वो जहां 50 ग्लास 60 ग्लास हाथ से निकालता था, थक जाता था, अब उस मशीन से ही इज एबल टू गेट 500 600 ग्लासेस. सो उसका क्या हुआ, फॉर्मलाइजेशन हो गया, उसकी जो इनकम है बढ़ गई. अब क्या है, इसको इंक्रीज करके 80,000 रुपए कर दिया गया है. आप जो है एज अ स्ट्रीट वेंडर, यू कैन टेक लोन अप टू 80,000 रुपीज. दैट इज कोलैटरल फ्री. आपको कोई अपना घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है. आपको वर्किंग कैपिटल लोन मिल जाएगा. मशीन्स खरीदनी है, जूस वाले हैं, जूस की मशीन खरीदनी है. आप अगर सपोज मोमो बनाते हैं तो मोमो मेकिंग मशीन या ऐसा कुछ खरीदना है आपको, जिससे जो आपका बिजनेस है वो ऊपर चला जाए. एंड दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर वेलफेयर स्कीम. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका बिल फुट कर रही है. जो पूरा पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है? सेंट्रल सेक्टर से आ रहा है.
और वेंडर्स को एलिजिबल कर दिया है इन्होंने। अगर रूरल एरिया के भी आप वेंडर हैं और पेरी अर्बन एरिया के भी वेंडर हैं, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस। और उसके साथ साथ ये क्या करेगा, फॉर्मल क्रेडिट चैनल जो है वो क्रिएट करेगा। व्हाट इज इट गोइंग टू क्रिएट? फॉर्मल क्रेडिट चैनल फॉर whom? फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। उसके साथ साथ एक सेफ्टी नेट वेंडर और उनकी फैमिली के लिए बनाएगा। यहाँ 80,000 रुपए आपको 3 ट्रांचेस में दिए जाएंगे अगर आप चाहते हैं। उसके साथ साथ कौन एलिजिबल होगा? somebody who has an आधार कार्ड एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। मैंने कहा था ना, COV या LOR। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट यू आर एलिजिबल फॉर डूइंग स्ट्रीट वेंडिंग। ओके, तो ये जो चीज है अगर आपके पास है तो आपको जाके बैंक में जमा करना पड़ेगा आधार कार्ड और आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एंड यू कैन गेट 80,000 रुपीज तक का लोन। उसके साथ साथ QR कोड जैसे पेटीएम, फोन पे, भीम UPI, बहुत सारे बैंक्स जो हैं उनके साथ में टाई अप करके 1,200 रुपए तक का कैशबैक इंसेंटिव आपको दिया जाएगा, ताकि आप जो है क्या करें, यू गो फॉर डिजिटल पेमेंट। लेकिन डिजिटल पेमेंट में क्या है, अभी एक रिसेंट न्यूज आया था दैट देयर वाज अ पर्सन जो 40 लाख रुपए उसने पानी पूरी बेच के कमा लिया, एंड ही गॉट अ GST इवेजन नोटिस। सो बहुत सारे जो लोग हैं दे आर नॉट विलिंग। ओके, आपको क्या कहते हैं कि भैया आज ऑलरेडी 1,000-1,200 रुपए जो है पेटीएम पे आ चुका है, आप कैश दे दो, ठीक है, या आप इस नंबर पे कर दो, XYZ नंबर आपको किसी दोस्त का बता देते हैं जिसपे वो ट्रस्ट करते हैं ना। लेकिन यहाँ सरकार का क्या थॉट प्रोसेस है? उनका है कि एक डिजिटल फुटप्रिंट बनाना। किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक डिजिटल फुटप्रिंट बनाना है, ताकि वो फॉर्मल लोन्स ले सके, नॉट ओनली फॉर वर्किंग कैपिटल ऑफ देयर बिजनेस बट फॉर अदर पर्पसेस एज वेल। क्योंकि आपका डिजिटल फुटप्रिंट होगा कि ठीक है, आप जो है इट इज अ प्रूफ कि आप कमा रहे हैं। अगर बैंक आप अपने बच्चे का लोन मांगने गए, एक स्ट्रीट वेंडर के फैमिली में देर इज अ पर्सन हु वांट्स टू गो टू इंजीनियरिंग कॉलेज, तो अगर फादर उसका गया और वो स्ट्रीट वेंडर है, सो ही कैन शो कि देखो ये QR कोड है मेरा और इसमें मैंने इतना पैसा कमाया। सो सरकार सोच रही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट, एंड इट इज गिविंग इंसेंटिव ऑफ 1,200 रुपीज मैक्सिमम कैशबैक। स्ट्रीट वेंडर्स क्या सोच रहे हैं दैट आई विल बी गेटिंग IT नोटिसेस। सो थोड़ा सा पुश एंड पुल है। स्वनिधि से समृद्धि क्या है? ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बेनिफिशियरी होगा, जिसमें 8 सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम विच आर रन बाय 5 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, दे विल बी लिंक्ड टू द बेटरमेंट ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स। उसमें आपका उज्ज्वला योजना हो गया, रिलेटेड टू एजुकेशन, मेडिकल, ऑल दीज थिंग्स जो है स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाए। और सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज है परिचय बोर्ड। अंडर द स्वनिधि स्कीम परिचय बोर्ड है डिग्निटी देने के लिए, आइडेंटिटी देने के लिए, रिकॉग्निशन देने के लिए। इसमें होता क्या है कि एक आपका जो जैसे पानी पूरी वाला है, सो उसका जो बोर्ड होगा उसके ठेले पे, उसमें उसका फोटोग्राफ होगा, उसका LOR नंबर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या COV नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नंबर और ID नंबर, ये सारी चीजें रहेगी। तो उससे भी उसको एक तरीके का डिग्निटी मिलेगा दैट आई एम ऑल्सो वर्किंग इन अ फॉर्मल सेटअप। मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041। सो DDA जो है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर दिल्ली में आप रहते हैं, रहे हुए हैं, तो आपको DDA फ्लैट्स के बारे में पता होगा। सो दीज आर फ्लैट्स विच आर मेड बाय द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत ही बेसिक से फ्लैट होते हैं लेकिन अपना काम करते हैं ये। उसमें आपको 3 टाइप के फ्लैट्स होते हैं: LIG फ्लैट 1 बेडरूम, MIG फ्लैट 2 बेडरूम और HIG फ्लैट 3 या 4 बेडरूम के, है ना, हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप है, लोअर इनकम ग्रुप। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में जो है DDA क्या करता है, पार्क्स वगैरह, रोड्स वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीजें डेवलप करता है। और ये मैंडेट किधर है? दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 से। सो स्टैट्यूटरी बैकिंग दिया गया है DDA को। और हर 20 साल पे दे आर डेवलपिंग मास्टर प्लान। तो अभी कौन सा मास्टर प्लान चल रहा है? 2021। और मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 फॉर्मुलेशन स्टेज में। बात करते हैं PM उदय योजना। सो दिस इज प्रधानमंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना।
सो व्हाट इज दिस? तो क्या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, व्हाट आर दीज? सो दीज आर कॉलोनीज जो पेपर पे ऑथराइज नहीं है. सो इससे प्रॉब्लम क्या होती है? यू कैन नॉट गेट अ वाटर कनेक्शन, यू कैन नॉट गेट अ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. आपको जो है कहीं से चोरी करके, किसी को ब्राइब करके फिर लाना पड़ता है. और ये क्या गरीब घरों में होती है? देखिए, गरीब घर में 90% टाइम ये अनऑथराइज कॉलोनी लोअर इनकम ग्रुप एरियाज में होता है. लेकिन दिल्ली का सबसे पॉशेस्ट इलाका छतरपुर है. इट इज ऑल्सो एन अनऑथराइज कॉलोनी. यहाँ पर बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स रहते हैं. एंड व्हाट दे डू इन दिस एरिया इज कि ये क्या करते हैं, ये प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी और प्राइवेट वाटर जो है, प्राइवेट सैनिटेशन, उसको हायर करते हैं. अब इसमें जो है प्रधानमंत्री उदय में ये क्या करेंगे, दिल्ली के जितने भी अनऑथराइज कॉलोनी है उसको रेगुलराइज कर देंगे. अब इससे क्या होगा, एक बार आपका जो कॉलोनी है वो ऑथराइज हो गया, रेगुलराइज हो गया, सो यू बिकेम अ रेगुलर सिटीजन. और उस केस में यू कैन टेक क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक टू इम्प्रूव द हाउस फैसिलिटीज. और ये डीडीए जो है अंडर द 2019 एक्ट, पीएम उदय जो है उसको कर रहा है. अब इसमें होता क्या है, एक बार अगर आपको ओनरशिप राइट मिल जाता है अनऑथराइज कॉलोनी का, सो द म्युनिसिपैलिटी कैन लीगली कम एंड प्रोवाइड यू सर्विसेज, sanitation services, services related to plumbing, water, electricity and all. सेंट्रल विस्टा जो है उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है. सो दिस इज प्लान्ड बाय द ब्रिटिशर्स एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर. और जो सेंट्रल विस्टा है उसमें क्या है, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक. अगर आईएएस बनिएगा तो नॉर्थ ब्लॉक में बैठिएगा, आईएफएस बनिएगा तो साउथ ब्लॉक में बैठिएगा. नेशनल आर्काइव्स है और इंडिया गेट है. ये सब कब बना था? 1931 जो है उस समय तक डेवलप हो गया था. लुटियंस आप सभी को पता होगा, लुटियंस में क्या रहता है बेसिकली, जो मिनिस्टर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, उनका घर रहता है, बंगलोज रहते हैं. सो इट्स अ एरिया इन लुटियंस, इज अ कॉलोनी इन, वेरी 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 पॉश कॉलोनी इन दिल्ली. न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो इनॉग्रेट हुआ था मई 2023 में. उसमें जो लोकसभा है उसका इंटीरियर कैसा था? ग्रीन था. और राज्यसभा का इंटीरियर रेड. सो ग्रीन इज द लोकसभा इंटीरियर एंड रेड इज द राज्यसभा इंटीरियर. एंड इट हैज बीन हिस्टोरिकली यूज्ड. सो इसको याद रखिएगा. और कोर ऑफ न्यू बिल्डिंग में क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है और एक कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी है. सो इफ यू एंटर द पार्लियामेंट यू विल बी एबल टू सी द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल एंड कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी. उसके बाद कर्तव्य पाथ 2022 में जो है इसको एक तरीके से रीडेवलप किया गया था. पहले इसको राजपथ बोलते थे. राजपथ वॉज अ कोलोनियल वेस्टीज, बिकॉज यहीं से जो है दिल्ली दरबार से लोग गए थे. सो इसीलिए राजपथ का नाम दिया गया था. यहाँ पर आपके ब्रिटिशर्स का परेड वगैरह होता था. सो इसीलिए नाम चेंज कर दिया गया, इसको थोड़ा सा चौड़ा करके, इसको थोड़ा सा बेटर करके कर्तव्य पाथ, सो दैट ये एक एग्जाम्पल रहे पब्लिक एम्पावरमेंट का. सो दिस इज योर इंटायर अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स कंप्लीटेड. ओके, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स.